Assalamu alaikum viewers. 8th class unit number 4 pollutants and their effects on environment. The lecture number is 5 and the topic is lack of natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और इंसान उन मटेरियल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी और फ्यूचर में भी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें जो रिसोर्सेज हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स शामिल हैं, मिनरल्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं और वाटर, ये सारे के सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये ज़मीन पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। ये इतने वाफर मिकदार में नहीं है कि हम इनका जो है वो रोज़ पर रोज़ इस्तेमाल करते जाएं या फिर इनको वेस्ट करते जाएं तो हमें किसी भी किस्म के शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर हम इनको वेस्ट करते जाएंगे तो इनकी शॉर्टेज डे पर डे जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें से बहुत सारे जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रीन्यूएबल भी हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एक रीन्यूएबल हैं। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगे जिनको दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता, वो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। लेकिन जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। और जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये फर्दर मोर एंड मोर यूटिलाइज हो सकते हैं, इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो इसमें से मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं। फॉसिल फ्यूल्स में जो कि कोल है, कोयला जिसको कहेंगे, नेचुरल गैस जो हम घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ ऑयल जो है ये डीजल ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल भी है। तो इस किस्म के ये जो चीज़ें हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम आसानी से जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रीजनरेट नहीं कर सकते। जो लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको हम अब इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में या फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो हैं उनमें एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे हमें एनर्जी मिल सके और हम अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको रन आउट कर सकें, इनको जो है वो चला सकें। इंडस्ट्री में जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा हद तक इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है और हाउस होल्ड अप्लायंसेज में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आसानी से डिप्लीट हो रही हैं, यानी कि ये दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें जो है वो एक ऐसे स्ट्रेटजी को अपनाने की ज़रूरत है कि हम ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व कर लें या फिर जो है वो इनके अल्टरनेट कोई ऐसे रिसोर्सेज बना लें जो इनकी जगह पे इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें एनर्जी मिल रही होती है लेकिन वो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, बजाय कि वो हम हमारे काम आए या किसी ऐसी जगह जो है वो लगे जहाँ ये हमें फ़ायदा दे, लेकिन बजाय हमारे काम आने के ये मज़ीद जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वेस्ट के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा है इंसान इसको। तो जैसे कि हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता जिससे जो है वो एनर्जी का ज़िया हो रहा है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और डिप्लीटेड हो रहे हैं तेज़ी से। सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में है कि हर पर्सन जो है वो अपनी अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, हर एक के पास अपनी बाइक है, अपनी गाड़ी है। तो बजाय इसके कि वो अपनी बाइक या फिर अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करे, उसको चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस या फिर वैन वगैरह में जो है वो ट्रैवलिंग कर ले ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स का ज़िया है वो भी कम हो जाए। उसकी ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी थोड़ी स्टोर्ड रहे, कंजर्व रहे। अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स का या नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार में रह जाएंगे और हमें इससे बचने के लिए ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हम फर्दर भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहें और हमें जो है वो किसी भी किस्म की शॉर्टेज का सामना ना हो। तो हमें अल्टरनेट सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए या फिर ऐसे सोर्सेज बनाने चाहिए जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, एटॉमिक एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो कि आजकल सोलर पैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं घरों में भी और इंडस्ट्रीज वगैरह में भी, तो हमें जो है वो इससे सोलर एनर्जी मिलती है। तो ये जो सोलर एनर्जी है अगर घरों में देखा जाए तो हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लाइट्स हैं, फैंस हैं,
तो इस किस्म की चीज़ों को जलाने के लिए ये इजीली अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली विंड एनर्जी है, हवा से हम बिजली बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि ये एक चीप वे है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। सिमिलरली हाइड्रो पावर है कि हम पानी से भी बिजली को बना सकते हैं, और एटॉमिक एनर्जी है, एटम से भी जो है वो हमें एनर्जी मिल सकती है। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बजाय। और ये जो सारे के सारे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर या फिर एटॉमिक एनर्जी, ये सारे के सारे नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है। तो हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इन्हें हम आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं खुद भी। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आसानी से रीजनरेट नहीं होते, बल्कि फॉसिल फ्यूल के बनने के लिए जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स दरकार होते हैं, तब जाके जो है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ये बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाए जा रहे हैं रिसोर्सेज, और हम इनका इस्तेमाल जो है वो अनवाइजली कर रहे हैं। तो हमें इसका अनवाइजली यूज जो है उसको स्टॉप करना होगा, और हमें ज़रूरत है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है 3R स्ट्रेटजी। 3R स्ट्रेटजी में 3 टर्म्स हैं, एक है रिड्यूस, रीयूज और फिर रिसाइकल। ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजीज को अगर हम अपना सकते हैं तो हम रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है जो रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स के इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, हम उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम हद कर सकते हैं, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व भी रहें और हमारे पास वो महफूज भी हो, हम उनको जो है वो इस्तेमाल भी कर लें। तो इसकी एग्जांपल्स में बोतल कैंस हैं, शॉपर बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, सिमिलरली फैब्रिक्स हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो बजाय इसके कि हर शॉप में से जो है वो एक एक शॉपर या पॉलीथीन बैग उठाएं, तो हमें इस ज़रूरत है कि हम उनको जो है वो कंजर्व कर लें अपने पास, उनको रिड्यूस कर लें। एक ही में सारी जो भी अपनी अप्लायंसेज हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको एक ही उस बैग में रख लें, बजाय कि हर चीज़ के लिए एक बैग हम यूटिलाइज कर लें। सिमिलरली जो बॉटल कैंस हैं वो भी डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूटिलाइज हो रही होती हैं, हम उनसे जो है लिक्विड मटेरियल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इनका भी हम इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। तो इससे भी जो है वो रिसोर्सेज हमारे पास कंजर्व हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो पोल्यूटेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। सेकंड स्टेप है 3R स्ट्रेटजी का जो रीयूज। रीयूज मीन बार बार इस्तेमाल करना। तो सिमिलरली जो ऊपर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, उन्हीं को जो है वो बार बार इस्तेमाल कर लेना, बजाय इसके कि एक बार एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया, दोबारा उसको फेंक दिया। तो इसकी बजाय हमें उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो है वो बार बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि वो एक तो हमारे पास रीयूज होता रहे, और दूसरा ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड ही रहे और कंजर्व ही रहे, ना कि हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाने पड़े उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और थर्ड स्ट्रेटजी रिसाइकलिंग है। तो रिसाइकलिंग में जो वेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हम उन वेस्ट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं, सफाई वगैरह करके उनको फिर मेल्ट फॉर्म में लाते हैं, और फिर उनको जो है वो उनसे नई चीज़ें और बना लेते हैं, जैसे कि फैब्रिक्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, स्टील कैंस हैं, बॉटल कैंस हैं, प्लास्टिक टॉयज हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये रिसाइकल हो सकती हैं, तो इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूज़पेपर जो है, एक न्यूज़पेपर जो है वो 5 टाइम्स रिसाइकल होता है, 5 दफ़ा उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो पेजेस हैं, कागज वगैरह हैं, इनकी भी रिसाइकलिंग जो है वो बार बार हो सकती है। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार जो है वो रिसाइकल हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो स्ट्रेटजी है 3R स्ट्रेटजी, इसको अपनाएंगे तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व फॉर्म में ही रहेंगे, और हमें फ्यूचर प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, ना ही हमें फ्यूचर में किसी भी किस्म की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा।